रंजिश तो आपको मेरी माँ से थी, तो फिर सजा मुझे क्यों दी? मेरे अंदर के मजनू ने मेरे अंदर के बाप को खा लिया। खुश हो वफा? मुझे मेरे बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे और क्या चाहिए? इसको छोड़ चुकी है। सालिस मेरी मोहब्बत था। खबरदार जो सालिस का नाम मैंने तुम्हारी जुबान पे दोबारा सुना तो जो काम हमें इतना मुश्किल लग रहा था, तुम्हारे इस फैसले ने आसान कर दिया। अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी मैंने हव्वा को इसकी दी हुई बदनामी की शर्मिंदगी तले गुजार दी। सारी हकीकत वाजे हो जाने के बाद उस्मान साहब अपनी बेटी से नज़रें नहीं मिला पा रहे होंगे और वो शर्मिंदा से होंगे कि किस तरह उन्हें अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। इसीलिए तो वफ़ा उनसे पूछेगी कि अगर मेरी माँ का कसूर था भी और आप दोनों के दरमियान कोई रंजिश थी भी, तो इसका सारा ज़िम्मा आपने मेरे सर क्यों डाल दिया? आपने मुझे क्यों इस तरह दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? मैं तो आपकी बेटी थी, आपका खून थी, आपने मुझे ही भुला दिया। तो उस्मान साहब शर्मिंदा शर्मिंदा उन्हें जवाब देंगे कि ये मेरी गलती थी, मेरी जवानी थी और मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा एतबार और भरोसा था, लेकिन जब वो मेरा एतबार टूटा तो मुझे अपने बाप होने की शफ़क़त ही भूल गई, इसीलिए तो मैं तुम्हें भी भुला बैठा। दूसरा के जाने के बाद सालिस उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि उसकी ज़िंदगी में अब वफ़ा की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, इसलिए तो वो वफ़ा से फ़ोन करके पूछेगा कि वो वहाँ खुश है कि नहीं। तो वफ़ा उसे यही जवाब देगी कि वो अपने बाप के पास है, वो खुश क्यों नहीं होगी। दूसरी तरफ शिफा को अब अपना रास्ता साफ मिल रहा होगा, इसीलिए वो वफ़ा से कहेगी कि तुमने खुद ही सालिस को छोड़कर मेरा रास्ता साफ़ कर दिया, अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसके लिए दीवार साबित होने वाली है। वो कभी नहीं चाहेगी कि शिफा सालिस से मिले और उन दोनों की शादी हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस तरह की कोई दोबारा तारीख दोहराई जाए। इस तरह उसके दादा भी उसे यही समझाएंगे कि अब मैं इस घर की किसी बेटी को दूसरी हवा बनने नहीं दूंगा और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो मैं